राधे राधे प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे रमन स्टोरी चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक, आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियां। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मनुष्य से पाप कौन करवाता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग जानते हुए भी गलत कार्य कर बैठते हैं, कभी क्रोध में, कभी लालच में, कभी अज्ञानता में, तो कभी बुरी संगति के कारण। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पाप करवाने वाला असली कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप से बताया है कि मनुष्य किन कारणों से पाप करता है और उससे बचने का उपाय क्या है। तो आइए आज की इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि मनुष्य से पाप कौन करवाता है और इससे बचने का सही मार्ग क्या है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रामन स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में विदुर नाम के एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। वे सत्यवादी, धार्मिक और निष्काम कर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। गांव के लोग अक्सर उनके पास अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने आते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम अर्जुन था उनके पास आया। गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मैं देखता हूं कि लोग जानते हुए भी पाप करते हैं। कभी कभी मैं भी ऐसे कार्य कर देता हूं जो मुझे नहीं करने चाहिए। कृपया बताइए, मनुष्य से पाप कौन करवाता है? विदुर जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही प्रश्न स्वयं अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था और उन्होंने इसका उत्तर बहुत विस्तार से दिया। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हें समझने में सहायता मिलेगी। काम, अत्यधिक इच्छाएं ही पाप का मूल कारण है। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम हरिश्चंद्र था। वह बहुत न्यायप्रिय था, लेकिन एक दिन उसकी प्रजा में एक व्यक्ति आया जिसने झूठ फैलाकर राजा को धन संग्रह करने की प्रेरणा दी। राजा को अधिक धन की इच्छा हो गई और उसने कुछ अनुचित करों को बढ़ा दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की अनियंत्रित इच्छाएं ही उसके पतन का कारण बनती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखता तो वह सही और गलत का भेद भूल जाता है और पाप करने लगता है। इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं उतनी ही अधिक असंतोष उत्पन्न होता है और असंतोष व्यक्ति को अधर्म के मार्ग पर धकेल देता है। क्रोध, गुस्सा और द्वेष। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो पाप जन्म लेता है। एक बार एक आर्षि के शिष्य ने उनके आदेश का पालन नहीं किया, जिससे आर्षि को अत्यधिक क्रोध आ गया। गुस्से में उन्होंने अपने शिष्य को शाप दे दिया। कुछ समय बाद आर्षि को एहसास हुआ कि उनका क्रोध अनुचित था और उन्होंने अपने ही शिष्य के भविष्य को नष्ट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब किसी की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह अपने विवेक से सही निर्णय नहीं ले पाता। क्रोध के प्रभाव में आकर मनुष्य ऐसे कार्य कर देता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। 3. मोह, माया जाल में फंसना। सांसारिक सुखों में उलझकर मनुष्य धर्म से भटक जाता है। एक व्यापारी था जिसे अपने परिवार से बहुत लगाव था। जब उसकी दौलत बढ़ी तो उसने ईमानदारी से व्यापार करना छोड़ दिया और अधिक धन कमाने के लिए बेईमानी करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मोह के जाल में फंस जाता है वह धर्म से भटक जाता है। मोह का अर्थ है सांसारिक वस्तुओं और संबंधों के प्रति अत्यधिक आसक्ति। यह आसक्ति व्यक्ति को अपने कर्तव्यों से विमुख कर देती है और उसे अधर्म की ओर धकेल देती है। अहंकार, स्वयं को सर्वोच्च समझना। अहंकार पाप का मार्ग प्रशस्त करता है। एक राजा था जो अपने बल और बुद्धि पर अत्यधिक गर्व करता था। उसने अपनी प्रजा को छोटा समझकर उनके साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया। अंततः उसका राज्य नष्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकारी व्यक्ति अपने पतन की ओर बढ़ता है। अहंकार व्यक्ति को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि वही सबसे श्रेष्ठ है और वह कभी गलत नहीं हो सकता। यही अहंकार उसे दूसरों को दबाने और अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। लोभ, अत्यधिक लालच। धन, शक्ति और भोग की लालसा से मनुष्य पाप करता है। एक किसान था
जो संतोषी जीवन जीता था। लेकिन जब उसने अपने पड़ोसी को अमीर बनते देखा तो उसके मन में लालच आ गया। उसने अधिक धन कमाने के लिए झूठ और धोखा देना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोभ मनुष्य को अधर्म के मार्ग पर ले जाता है। जब व्यक्ति को अधिक पाने की इच्छा होती है तो वह सही और गलत की परवाह किए बिना हर संभव तरीका अपनाता है, चाहे वह अनैतिक ही क्यों ना हो। 6. अविद्या, अज्ञानता। अज्ञानता ही पाप का बड़ा कारण है। एक बालक था जिसे उसके माता पिता ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अनुचित कार्य किए, क्योंकि उसे धर्म और अधर्म का ज्ञान ही नहीं था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से दूर होता है तो वह अज्ञानता के कारण पाप करता है। जो व्यक्ति सही ज्ञान प्राप्त करता है वह कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं जाता। दुर्बलता, धर्म और सत्य से समझौता करना। भय और दबाव में आकर मनुष्य पाप करता है। एक मंत्री जानता था कि राजा अन्याय कर रहा है, लेकिन भय के कारण वह कुछ नहीं बोला। इस तरह वह भी पाप का सहभागी बन गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अधर्म का समर्थन करता है वह भी पापी बन जाता है। कई बार व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी अपने डर के कारण उसका समर्थन नहीं करता, और यही उसकी नैतिक कमजोरी होती है। 8. संस्कार और संगति, बुरी संगति मनुष्य को पापी बना देती है। एक युवक सीधा सादा था, लेकिन जब वह बुरी संगति में पड़ गया तो वह चोरी और अपराध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति जैसा संग रखता है वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। अगर कोई सज्जनों के साथ रहता है तो उसका जीवन भी धर्ममय होगा, लेकिन अगर वह दुष्टों की संगति में पड़ता है तो वह भी अधर्म के मार्ग पर चला जाएगा। 9. इंद्रिय सुखों में आसक्ति, मनुष्य इंद्रियों के वश में होकर अधर्म करता है। एक राजा था जिसे भोग विलास में अत्यधिक रुचि थी। वह न्याय और सत्य को भूलकर केवल अपने सुखों में लिप्त रहा, जिससे उसका राज्य कमजोर हो गया और अंततः उसका विनाश हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में नहीं रखता वह अंधकार में चला जाता है। मनुष्य जब अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो वह नैतिकता और धर्म से दूर हो जाता है। कर्म का दुष्चक्र, पाप के परिणाम स्वरूप अधिक पाप जन्म लेता है। एक व्यापारी ने एक बार किसी को धोखा दिया। जब उसे लाभ मिला तो उसने इसे आदत बना लिया और जीवन भर गलत काम करता रहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अधर्म के मार्ग पर चल पड़ता है तो वह उससे बाहर नहीं निकल पाता। एक पाप दूसरे पाप को जन्म देता है और व्यक्ति पाप के चक्र में फंस जाता है। तत्पश्चात विदुर जी ने अर्जुन को समझाया, पुत्र, मनुष्य से पाप करवाने वाले ये 10 कारण हैं, लेकिन जो व्यक्ति श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करता है वह पाप से मुक्त हो सकता है। अर्जुन ने प्रण लिया कि वह स्वयं पर नियंत्रण रखेगा और सदैव सत्य के मार्ग पर चलेगा। मनुष्य को अपनी इच्छाओं, क्रोध, अहंकार और लोभ पर नियंत्रण रखना चाहिए, सही संगति रखनी चाहिए और सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।